और ये हमारे पास हम शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी हम पर पूरी तरह से लाठीचार्ज होने की संभावना है। हमारे को रात को रहने के लिए जगह नहीं है, तो हमें बैठने दो ना इधर। हम कहाँ जाएंगे? अभी रात को छोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे? अगर बंगाल में वो अपने प्रचार चल रहा है, सरकार का इलेक्शन है, तो उधर कोविड क्यों नहीं है? उनको क्यों नहीं खदेड़ा जाता पुलिस की ओर से? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन कैमरा न्यूज़ में और मैं हूं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां छात्रों का धरना लगातार जारी है एसएससी जीडी को लेकर। वो सरकार से लगातार अपनी नौकरी लेने की मांग कर रहे हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की लगातार बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन देखिए लगातार उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मेरे साथ यहाँ लड़कियाँ भी मौजूद है, हालांकि धरनों में लड़कियाँ बहुत कम देखी जाती हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए और दिखाएं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आखिर आपकी मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग है और मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग किया जाए। अच्छा जी, जब तक हम यहाँ से जब तक हमारी मांग यहाँ तक पूरी नहीं हो तब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, जिस तरह से लगातार कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जिस तरह से प्रशासन आपको हटाने की कोशिश कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जी, ज़बरदस्ती हो रही है हमारे पास। हम शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी हम पर पूरी तरह से लाठीचार्ज होने की संभावना है। इन्होंने पहले भी हम पर 4 बार लाठीचार्ज कर दिया है दिल्ली पुलिस ने, और हम शांतिपूर्ण अपना धरना कर रहे हैं, तो हमें धरना भी नहीं करने दे रहे ये लोग। क्या कहेंगे? शांतिपूर्वक धरने को भी हटाने की कोशिश है, क्या कहेंगे इस बात पर? ये तो सर हमारे साथ 3-4 बार हो चुका है। जब बैठाते हैं महीने में 3-4 बार परमिशन मिलता है, वो भी नहीं बैठने देते ढंग से। हमने बोला था हमें अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन करने दो। आप खुद ही बोलते हैं कि आप अच्छे से धरना करते हो, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो बैठने दो। हमारे को रात को रहने के लिए जगह नहीं है, तो हमें बैठने दो ना इधर। हम कहाँ जाएंगे? अभी रात को छोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली में सड़कों पे भी नहीं सोने देते, बैठने नहीं देते, कहाँ जाएंगे हम रात को अभी? तो फिर परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, 10 दिन बाद मिलेगी, फिर ऐसा होगा। देखिए लगातार कह रहे हैं कि एक महीने में सिर्फ 1 या 2 परमिशन मिलती है, उसमें भी इन्हें हटा दिया जाता है और इन्हें धरना नहीं करने दिया जाता। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस आस में बैठे हैं आप यहाँ पे? सर हम अपनी ज्वाइनिंग की आस में बैठे हैं कि सर हम जंतर मंतर में बैठे हैं, तो कोई ना कोई हमारे पास आए और हमें ज्वाइनिंग दिलवाए सर, कोई सरकार का बंदा। लेकिन सर 1 महीने से हम जहाँ पे बैठे हैं, और जब भी परमिशन मिलती है तो 4 का टाइम होता है, तो सर उठाने लगते हैं। हमारा कसूर क्या है सर? हम आज़ाद देश में क्या धरना भी नहीं दे सकते? बिना परमिशन के क्या हम धरना भी नहीं दे सकते सर? तो ये उठा देते हैं, क्यों? हमारी वजह क्या है इनको उठाने की? आरपीएफ लगी है पीछे, और दिल्ली पुलिस के जो हैं जवान हैं वो लगे हैं, तो वो उठाने लगे हैं। हमारे बैगों को फेंक कर इधर उधर कर रहे हैं। आप कैमरा घुमा कर दिखा सकते हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान और जो है फौजी भाई यहाँ पर लगातार जारी हैं और अभी भी छात्र जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मैं आगे की खबर जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर किस प्रकार आपने जो परमिशन क्यों नहीं मिलती आपको? सर पता नहीं हमें परमिशन क्यों नहीं मिलती है, लेकिन हम एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं, हमारा पूरा हक है। हम बगैर परमिशन पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि कोविड है। अगर बंगाल में वो अपने प्रचार चल रहा है, सरकार का इलेक्शन है, तो उधर कोविड क्यों नहीं है? उनको क्यों नहीं खदेड़ा जाता पुलिस की ओर से? उधर भी तो देखिए लगातार छात्रों का कहना है कि जब बंगाल में चुनाव होते हैं या कहीं भी चुनाव होते हैं, तब कोरोना कहाँ चला जाता है, या फिर कोई सरकारी काम होता है तब कोरोना कहाँ चला जाता है, जब कोई रैली होती है किसी नेता की तब कोरोना कहाँ चला जाता है। मैं पूछना चाहूँगा कि अब क्या मांग है सरकार से आपकी? सर हमारी मांग यही है कि हमें जो हम मेडिकल फिट हैं इन्हें ज्वाइनिंग दी जाए सर, तभी हम घर जाएंगे। नहीं तो आप गोली मार दीजिए, हम ऐसे घर नहीं जाएंगे। हम वैसे ही बर्बाद हैं सर, ओवर एज हो चुके हैं हम। अब आप हमें गोली मार दीजिए, तभी यही सोल्यूशन है मतलब दिल्ली पुलिस के पास। कहीं ना कहीं अपनी ओवर एज को लेकर लगातार जो है परेशान है छात्र। वो कह रहे हैं कि हमारी ओवर एज हो चुकी है, अब हम पेपर दे, कमाएं या फिर धरना करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे साथ जो है महिला लड़कियाँ भी मौजूद हैं, आखिर क्या मांगे हैं आपकी और क्या लगता है आपको ये माहौल देखकर जिस तरीके से पुलिस आपको हटाने की कोशिश? हमें तो लगता है कि लाठीचार्ज जरूर होगा। हमारी तो यही मांग है, हमें ज्वाइनिंग चाहिए, किसी भी हाल में ले लेंगे चाहे लाठीचार्ज होए। अच्छा, तो आपको लगता है लाठीचार्ज होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी? नहीं, लेकिन सरकार के कानों तक तो आवाज़ पहुंचेगी। इस धरने से आपको लगता है कि सरकार के कानों तक आवाज़ जाएगी?
सर अभी तक जो हालात है हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी सुनेगी, ना ही हमें लगता है कि आगे भी सुनी जाएगी, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। ये देखो अभी डंडे लेकर खड़े हुए और 10-15 मिनट ना उठे तो लाठीचार्ज शुरू हो जाएगा। लड़कियां भी बैठी हुई हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, लड़की हैं लड़के हैं, कैसे दे लो, बुरे हालात है यहाँ। बस देखो आगे सरकार सुनेगी या नहीं, मुझे नहीं लगता सरकार सुनेगी। मैं कहना चाहूँगा कि दिखाएं लगातार किस तरीके से चारों ओर जो है छात्र छात्राएं बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। देखिए किस तरह से लगातार जारी है धरना और पुलिस इन्हें हटाने की लगातार कोशिश में है। लाठीचार्ज होने की संभावना है, हो सकता है कि फिर कोई दिक्कत हो जाए और फिर से छात्र अब दोबारा आएंगे क्या? कभी लगता है आपको दोबारा आएंगे अगर आपको लाठीचार्ज के बाद हटा दिया जाता है? दोबारा आने की संभावना है? जी बिल्कुल आएंगे हम। पहले भी हम 4 बार लाठीचार्ज हो चुका है, फिर भी हम आएंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। हम फिर आएंगे दोबारा। जी लाठीचार्ज से डर नहीं लगता? नहीं, हम तो वर्दी गोली खाने की जॉब की पहनना चाहते हैं, तो लाठी से हमें कुछ नहीं होता। लाठी से हम नहीं डरते हैं सर। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, तो लाठी हमारा क्या कर सकती है। लगातार ये कह रहे हैं कि हम लाठी खाने को तैयार हैं, हमें गोली मार दीजिए, लेकिन हम जो है रोजगार लेकर ही यहाँ से जाएंगे। आगे खबरों के लिए बने रहेगा ओपन कैमरा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।